And the Oscar goes to Bosnia and Herzegovina for No Man's Land, accepting the award, the director Denis Tanovic. ये सारे देश के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। वो आदमी आमिर खान हो सकते थे जो खूबसूरत शैरन स्टोन से ऑस्कर अवार्ड ले रहे हैं। आज ऑलमोस्ट 20 साल बाद भी देश को इंतज़ार है कि कब कोई भारतीय फिल्म ऑस्कर विनर बने। विनर तो दूर की बात है, हम नॉमिनेशन से ही खुश हो जाएंगे। आखिर किसी हिंदुस्तानी फिल्म का ऑस्कर में सफल होना इतना मुश्किल क्यों है? क्वालिटी, पैसा, पॉपुलैरिटी या सिर्फ इसलिए कि भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी गई फिल्म एक रॉन्ग चॉइस थी? कुछ फिल्में जो भारत के ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर थीं वो इतनी ज़्यादा बुरी चॉइस थी कि जीतना तो दूर की बात है, हमारे पास नॉमिनेशन का भी कोई चांस नहीं था। चलिए देखते हैं लिस्ट उन्हीं फिल्मों की जो मोस्ट अनडिजर्विंग फिल्म्स हैं एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स। इस लिस्ट का ऑर्डर रैंडम है। अनडिजर्विंग 1, बर्फी के डायरेक्टर अनुराग बासु ने वैसे तो अपनी लगभग सभी फिल्में हॉलीवुड से चुराई हैं। मर्डर अनफेथफुल की हूबहू मगर एक घटिया कॉपी थी। लाइफ इन अ मेट्रो की कहानियां हॉलीवुड क्लासिक्स द अपार्टमेंट और ब्रीफ एनकाउंटर से चुराई हुई थी। कुछ तो है और साया जैसी घटिया फिल्में भी अनुराग बासु की ओरिजिनल सोच नहीं थी। आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर और ड्रैगन फ्लाई से ये फिल्में कॉपी की गई थी। मगर बर्फी में अनुराग बासु एक और कदम आगे निकल गए। ऐसा नहीं कि इसको बनाने में अनुराग बासु ने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की, क्योंकि बर्फी किसी एक फिल्म की कॉपी नहीं थी। इसने 1917 की फिल्मों से लेकर 2004 तक की फिल्मों को कॉपी कर डाला। कॉप्स, द एडवेंचरर, सिटी लाइट्स, सिंगिंग इन द रेन, प्रोजेक्ट ए, द नोटबुक और बेनी एंड जून जैसी बहुत सी फिल्मों से इसने हूबहू सीन्स लिफ्ट किए थे। यहाँ तक कि फिल्म की म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने भी बहुत सी फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक को कॉपी किया था, जिसमें प्रमुख थी फ्रेंच फिल्म आमिली। अनुराग बासु और प्रीतम इंडियन ऑडियंस को तो धोखा देने में कामयाब हो गए, पर ये ऑस्कर जूरी के साथ कर पाना थोड़ा मुश्किल था। Every day I had played a subtle, I played homage really subtly because there's a scene of Charlie Chaplin. Star Wars was inspired from the Flash Gordon TV series. They never credited it. सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि उसी साल अनुराग कश्यप की कल्ट फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर भी ऑस्कर में भेजे जाने के लिए एलिजिबल थी, जिसका ऑस्कर में नॉमिनेट होने का चांस जुगाड़ू बर्फी से कहीं ज़्यादा था। वैसे 2020 में गैंग्स ऑफ वासेपुर को ब्रिटेन के द गार्जियन अखबार ने द 100 बेस्ट फिल्म्स ऑफ 21st सेंचुरी की सूची में शामिल किया था। अनडिजर्विंग 2, एकलव्य द रॉयल गार्ड। जिस फिल्म को किसी ने भारत में ही नहीं देखा, उसे हमारी सिलेक्शन कमेटी ने ऑस्कर में भेजने का बेतुका डिसीजन लिया। विधु विनोद चोपड़ा ने शायद ही अपने करियर में कोई भी ऐसी फिल्म डायरेक्ट की हो जिसे पूरी तरह से अच्छा कहा जा सके। उनके डूबे हुए फिल्म करियर को अगर किसी ने सहारा दिया तो वो थे राजकुमार हिरानी और उनकी मुन्ना भाई सीरीज। शायद इसी इन्फ्लुएंस की वजह से वो अपनी इस फ्लॉप फिल्म को ऑस्कर में भेजने में कामयाब रहे। अभी नया स्टोरी पर चोपड़ा ने इसके बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने आगे भी वजीर जैसी बिलो एवरेज फिल्मों का डायरेक्शन किया। क्या बाजी खेली है आपने। अनडिजर्विंग 3, सागर। रमेश सिप्पी की फिल्म सागर वैसे तो एक सफल फिल्म थी, पर इसकी कहानी पहले भी देखी जा चुकी थी। ज़्यादा नहीं, बस यही कुछ 200-300 बार। इस गाने से शायद आपको पता चल जाए कि इसकी स्टोरी क्या थी। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जी हाँ, सागर की कहानी वही पुराने लव ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, जिसके एंड में एक दोस्त का मरना जरूरी होता है। जो फैसला जिंदगी नहीं कर पा रही थी, मौत ने कर दिया। पता नहीं इसे क्या सोचकर ऑस्कर्स में भेजा गया था। अनडिजर्विंग 4, द गुड रोड। 2013 वो साल था जब भारत के पास लगान के बाद ऑस्कर में नॉमिनेशन का शायद सबसे अच्छा मौका था। इस साल रिलीज हुई रितेश बत्रा की फिल्म द लंच बॉक्स को देश विदेश सब जगह बहुत तारीफ मिली थी और इसके ऑस्कर में नॉमिनेशन के चांस काफ़ी अच्छे बताए जा रहे थे। पर इंडियन सिलेक्शन कमेटी को ऐसा नहीं लगा। उसने द लंच बॉक्स की जगह एक अनजानी गुजराती फिल्म द गुड रोड को ऑस्कर्स में भेज दिया। सभी को पता था
कि नतीजा क्या होने वाला है। अनडिजर्विंग 5 जीन्स। तमिल फिल्म जीन्स में तो वैसे काफ़ी अनोखी बातें थीं, जैसे खूबसूरत गाने, लोकेशंस और ऐश्वर्या राय। फूलों में जो खुशबू है कैसे वो आती है। पर शायद इसे ऑस्कर्स में भेजने से पहले एक बार इसकी कहानी पर भी ध्यान देना चाहिए था। इस फिल्म में नासिर अपने बेटे की शादी ऐश्वर्या राय से करने से इनकार इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो अपने जुड़वा बेटों की शादी सिर्फ जुड़वा बहनों से ही करवाएंगे। कारण नासिर और उनका भाई खुद भी जुड़वा ही हैं और पास में उनके भाई की पत्नी ने उनकी पत्नी के साथ काफ़ी अत्याचार किया था। तो अपने बेटों के साथ ऐसा ना हो तो उन्होंने तय किया कि अब तो जुड़वा लड़कियां ही उनकी बहुएं बनेंगी। नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। अनडिजर्विंग 6 हिना। सिर्फ 3 साल पहले भारत की भेजी हुई फिल्म सलाम बॉम्बे ऑस्कर अवार्ड्स में नॉमिनेशन हासिल करने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय फिल्म बनी थी। इससे पता चल जाना चाहिए था कि ऑस्कर्स में कुछ अलग तरह की फिल्में नॉमिनेट होती हैं। पर इसके बाद भी 1991 में भारत की तरफ से भेजी गई फिल्म थी आर.के. बैनर्स की हिना, जो कि फुल ऑन पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट फिल्म थी। तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? इस फिल्म की कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल और मेलोड्रामेटिक थी और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आखिर में यह फिल्म ऑस्कर में नॉमिनेशन हासिल नहीं कर सकी। अनडिजर्विंग 7 पहेली। वैसे पहेली में कई एलिमेंट्स थे जो कि इसे एक अच्छा ऑस्कर मटेरियल बनाते हैं। भारतीय संस्कृति, अच्छी प्रोडक्शन वैल्यूज़, एक फ्रेश कहानी, इसमें काफ़ी कुछ अच्छी बातें थीं। पर इसके बाद भी इस फिल्म का एग्जीक्यूशन कमज़ोर था। पहली का पेस काफ़ी स्लो है और स्क्रीन प्ले भी उतना दमदार नहीं है। फिल्म अपनी पोटेंशियल कभी रियलाइज़ नहीं कर पाती और एंड में यह सिर्फ एक एवरेज फिल्म बनकर रह जाती है। ऑस्कर्स में इसके चांस कुछ खास नहीं थे। Do you agree with our list? Tell me! Please tell us in the comment section and don't forget to press the bell icon. जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ।